हेलो फ्रेंड्स, बच्चों की स्कूल शुरू हो गई और रोज़ रोज़ सोचना पड़ता है कि उन्हें टिफ़िन में क्या दिया जाए। तो अगर हम उन्हें रोज़ रोज़ टिफ़िन में स्टफ़ पराठे दें और उसमें अलग अलग तरह की सब्जियां भर दी जाए तो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रहेगी और बच्चे बड़े चाव से खाएंगे, क्योंकि अलग से अगर हम उन्हें सब्जी रोटी देते हैं तो वो तो बिल्कुल खाने से रहे, है ना। तो अगर इस तरह से हम उन्हें अलग अलग टाइप के अलग अलग शेप के पराठे अगर रोज़ देते हैं और मनचाही स्टफिंग भर के देते हैं, अपने मन से कोई भी स्टफिंग भर सकते हैं इसमें, और दिखने में हेल्दी, खाने में हेल्दी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो बच्चे बड़े चाव से खाएंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए दो तरह के पराठे लाई हूँ जो दोनों भी स्टफ्ड पराठे हैं। तो इस तरह से उन्हें बनाना है, बहुत आसानी से बन जाते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो फर्स्ट पराठा है ट्रायंगुलर पराठा, जिसे आपको आटे का पेड़ा लेके गोल बेल लेना है और सेंटर से लेके एंड तक एक नाइफ से काट लेना है। उसके बाद ऊपर पूरा उसके घी लगाइए या तेल लगाइए और पूरे अच्छी तरह से उसे स्प्रेड कर दीजिए। उसके बाद इसके 1/4 पार्ट पे आप चारों कोने में 1/4 करके अलग अलग स्टफिंग भर सकते हैं, या 2 या 3 पार्ट में भरिए और उसे फोल्ड करना है। तो मैंने सबसे पहले उसमें डाली है आलू की स्टफिंग, आलू की चटनी बना ली है और उसे इसके ऊपर 1/4 पार्ट पे डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ ग्रेटेड पनीर, थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डाल दिया है और इसमें स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद हम इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। ये जो खाली वाली पाती है उसे इसके ऊपर रखेंगे और उसे इसके ऊपर, तो अच्छी तरह से ये फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसे टर्न करना है, फिर उसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे आप और दूसरी तरह की या चीज़ डालिए, कुछ भी डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं या कोई और सब्जी डाल सकते हैं, और फिर इसे भी इसके ऊपर डाल के फोल्ड कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया और हेल्दी पराठा बच्चे के लिए बन जाएगा, और जो मटेरियल अंदर है उसे पता भी नहीं चलेगा आपने क्या अंदर पैक करके दिया है पराठे के अंदर, और बड़े चाव से खाएगा पराठा है करके। तो इस तरह से उसके ऊपर सूखा आटा लगा के उसे अच्छी तरह से बेल लेना है। आपकी स्टफिंग भी बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि वो पूरी अच्छी तरह से पैक हो गई है। तो इस तरह से बेलने के बाद तवा गरम कर लीजिए, उसके ऊपर घी डाल के आप पराठा अच्छे से सेक लीजिए, और फिर दूसरे साइड से टर्न करके उसके ऊपर भी घी लगा के सेक लीजिए। तो हो गया बच्चों के लिए बिल्कुल बढ़िया सा पराठा रेडी, और वो टिफ़िन में जाकर बस्ता पूरा फिनिश करके ही घर वापस आएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया तरह से आप डेली नाश्ते में भी इस तरह के पराठे किसी भी तरह की स्टफिंग भर के बना सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का पराठा। अब हम बनाते हैं दूसरी तरह का पराठा। तो दूसरा जो पराठा है उसके लिए आपको आटे की लोई ले लेना है और उसे गोल ना बेल के इस तरह से ओवल शेप में थोड़ा सा ऐसे लंबा सा ऐसे बेलना है, और बीच से आप 3 या 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से उसे हमें डिवाइड करना है, और इसके बीच में आपको फिलिंग भरनी है। तो इसमें भी मैं आपको आलू और पनीर की ही स्टफिंग बता रही हूँ, और एक साइड में मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा सॉस, जिससे थोड़ा सा इसमें मिठास भी आएगी। तो इसमें आप चीज़ डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, अनियन डाल सकते हैं, या अगर हमने कोई सब्जी बनाई है घर में तो हम वो भी डाल के दे सकते हैं। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने स्टफिंग में क्या डाला है, क्योंकि इस तरह के अगर पराठे रहे तो बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं। और एक साइड में इसमें डाल रही हूँ बढ़िया सा सॉस, और इसे थोड़ा सा फैला के ये तीनों पातियाँ एक के ऊपर एक ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस पे अच्छी तरह से सॉस लग गया है। अब हमें इसे एक के ऊपर एक इस तरह से पलटकर अच्छे से इसे प्रेस करके साइड से पूरा पैक कर लेना है और अच्छी तरह से बेल लेना है। थोड़ा सा मोटा ही रखना है। ये देखिए इस तरह से इसे बेल दीजिए, स्टफिंग भरिए अपने मन चाहे इसकी, और फिर तवे को गरम करके उसके ऊपर घी डालिए, और ये बन गया आपका राउंड शेप का पराठा, बहुत ही बढ़िया सा। तो बड़े ही चाव से खाएंगे और उनका टिफ़िन पूरा फिनिश रहेगा। तो ये देखिए इसे बढ़िया तरह से पका लीजिए दोनों साइड से, और आपका ये भी पराठा रेडी हो जाएगा। तो हो गई ना रोज़ रोज़ की परेशानी बिल्कुल दूर। आप इस तरह से डेली उन्हें अलग अलग तरह के पराठे स्टफिंग अलग चेंज करके रोज़ बना के दे सकते हैं, और जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा। तो अगर आपको इस टाइप से बच्चों के टिफ़िन पसंद आते हैं कि इस तरह से देने से बच्चों के लिए भी हेल्दी रहेगा, तो आप ऐसे बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये टिफ़िन आइडिया कैसा लगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए।
कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये देखिए, मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया तरह से आप डेली नाश्ते के लिए भी पराठे खा सकते हैं बढ़िया तरह से। ये देखिए अंदर से कितने बढ़िया पक गए हैं और आलू की स्टफिंग और पनीर दोनों बहुत ही बढ़िया से मिल गए हैं। तो एक प्लेट में ले लीजिए बढ़िया सा सॉस, बच्चों को टिफ़िन पे भी दीजिए और आप भी खाइए।